पुलिस द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ना की गई। सारी चीज़ें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन फोन चोरी, ये जो सब चीज़ें हुई, मैंने A to Z सर उसमें स्पष्ट लिखा है, उसमें वह भी लिखा है, जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट के CCTV कंट्रोल रूम से मेरे पास कॉल आ चुकी है और यह आश्वासन दिया गया है आज से 15 दिन पहले, 13-14 दिन पहले। मैं आपको प्रॉपर अपनी वो दिखा सकता हूँ, आप ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट CCTV कंट्रोल रूम से मेरे पास 3 कॉल आई थी। मुझसे ये बोला गया था कि मैंने बस सर इतना जिक्र किया था कि सर मैं वो कि मेरा यूपी का रहने वाला हूँ, 3 स्टेट में टॉर्चर किया है मुझे। सर सुप्रीम कोर्ट के CCTV कंट्रोल रूम से ये बोला गया था कि जीत गुप्ता जी बोल रहे हैं, आप गुप्ता जी आप लाल टी-शर्ट पहन के आए थे। मतलब ये बात सुप्रीम कोर्ट का CCTV कंट्रोल रूम खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट आया था। क्यों गए थे आप वहाँ पे? सर 3 राज्यों की प्रताड़ना के बाद डिपार्टमेंट की शिकायत? जी सर, वहाँ से गार्ड्स द्वारा मुझसे क्या बोला गया था पता है आपको, कि चला जाए तो ये पुलिस उठा ली जाएगी। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षाकर्मी इस प्रकार अनाथ और विकलांग के साथ प्रताड़ना करेंगे तो आप सबके सामने ये सारी विकलांग है? मेरा भाई विकलांग है, मैं अनाथ हूँ। सर इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं कोई मेरे साथ नहीं है। हम 3 भाई थे, एक भाई मेरा 2 महीने पहले घर छोड़ के जा चुका है, ना मुझे उसका कोई पता ठिकाना, उसे मरवा दिया गया, मर गया, क्या हुआ, ना उसके पास कोई फ़ोन। मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ। अभिजीत सर को मैंने फाइल दी है, मुझे अभिजीत सर से उम्मीद है वो ये सब आज खोता है, क्योंकि सर ये मात्र एक शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये संविधान की क्रूर हत्या है, मानव अधिकारों की क्रूर हत्या है। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद शामिल है। जब आप एक बात बताइए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्टाफ खुद मानव अधिकारों का उल्लंघन करेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की मैंने शिकायत में स्पष्ट रूप से बोला था कि मेरी भुखमरी की कगार है, हम लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। यूपी के DGP ऑफिस से CM हेल्पलाइन से गलत रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये देखिए मेरी 5 शिकायतें दर्ज है। इस फाइल का 68,346 केस नंबर है। ये देखिए, ले लीजिए जो फोटो लेना चाहते हैं। वहाँ मुझसे 1 महीने का टाइम दिया गया था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान नहीं लिया आपकी शिकायत पे? कोई संज्ञान नहीं लिया सर, कोई संज्ञान नहीं लिया। इसमें DGP ऑफिस, IG, SSP, मैं आपको डिप्टी CM ऑफिस की रिकॉर्डिंग सुनाऊं। मैंने कल उसमें बोला गया था, मैंने कहा सर मुझे 3 राज्यों में प्रताड़ित किया गया, मैं जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डिप्टी CM साहब तक, ब्रजेश पाठक जी तक इसको खबर पहुँचाइए। वहाँ मुझसे पता क्या बोला गया, हम कुछ नहीं कर सकते कि जाओ कोर्ट जाओ। जो हमारे अलीगढ़ ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, मैंने उनके नंबर पर भी कॉल किए। देखिए जो नंबर पुलिस द्वारा दिया गया, जो थाने की रिसीविंग पर है, मैंने उसी नंबर पर कॉल की। कल को ये हो जाता कि ये झूठा नंबर है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ से ये बोला गया, मैंने कहा सर SSP साहब बहुत अच्छा न्याय करते हैं। SSP साहब ने करीब अलीगढ़ के 400 पुलिस वाले सस्पेंड किए थे, अलीगढ़ जिले के जो भी पूरे आते थे। तो आप क्या व्यवस्था से नाराज हैं? सर ना तो मुझे अपनी ज़मीन की आस है, ना मकान की आस है, ना मैं यहाँ किसी पार्टी का विरोध करने आया, ना किसी जाति धर्म के समर्थन में आया, ना किसी विरोध के लिए। मैं बस ये चाहता हूँ जितने भी यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया के चैनल हैं, सबके जरिए कि जो ये आज मेरे साथ हुआ है सर, वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, आपके सबके छोटे भाई बहन, माता बहनों के साथ। आपकी पीड़ा को आगे तक अवश्य पहुँचाया जाएगा। सर मैं यही चाहता हूँ सर। एक भाई ने मुझे बोला कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। सर कोर्ट कचहरी अगर मुझे करने होते और या मेरी आर्थिक स्थिति होती तो मैं यहाँ नहीं भटक रहा होता, सर। नहीं तो कोर्ट में मुफ्त विधिक सहायता भी तो दी जाती है? सर मुफ्त विधिक सहायता, वहाँ से मेरी कॉल उठनी बंद हो गई है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, कौन जिम्मेवार है उसका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने हर वीडियो में बोला कि फिर भी आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। सर मुझे आप जैसे लोगों का, महान लोगों का साथ मिला तो मैं, ये लड़ाई शायद ये मेरी अकेले की नहीं है। यहाँ एक भाई थे, उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ ये शिक्षा का आंदोलन चला, तुम इसमें क्या कर रहे हो? नहीं, ये भी जरूरी मुद्दा है। शिक्षा का, ये सिर्फ शिक्षा पे फोकस मत करिए। बढ़िया आप क्या लिख रहा है? बिल्कुल, मानव अधिकार और संविधान की बिल्कुल क्या हुई है इसमें ये जो लाइन लिख रही है ना, रक्षा की भक्षक, सर इसमें SP रैंक से सारे बड़े पुलिस अधिकारी हैं, SP रैंक से पुलिस अधीक्षक, SSP, IG, DIG सब शामिल है। आप एक बात बताइए, जब DM, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर जीत गुप्ता है, मैं जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला। गांव और तहसील, थाना? जिला अलीगढ़, तहसील खोल, उत्तर प्रदेश। गांव बताएं। गांव नहीं है सर, शहर में आता है। शहर में? शहर में। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।